नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज तो मज़ा ही आ गया। आपको पता है कि शाम को हमारी वीडियो तो आती है, लेकिन भाई आज मजेस डे आ गया। दोस्तों, स्टॉक फटाफट में आज हमारे बहुत सारे स्टॉक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। मैं दोस्तों अपना पोर्टफोलियो की बात करूं तो आज मेरा पोर्टफोलियो 3.5 से 4% अब दिखाई पड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस टेस्ट होता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स हमेशा अच्छा ही करते हैं। बस हमें नॉइसेस को कट करने होते हैं और अपना कन्विक्शन पे भरोसा करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी एसटीएफएल के सुपर टॉपिक स्टॉक से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े, तो दोस्तों मैं न्यूज़ फटाफट में उसको भी मीन्स स्टॉक फटाफट की सीरीज़ में उसको भी कवर करूंगा और बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बाई होल्ड सेल। मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी रैली छूट गई, जिनको एक्स वाई जेड ने खरीदवाने मीन्स खरीदने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा किसी को ब्लेम ना करके खुद को ब्लेम करिए, बिकॉज आपको अपनी कन्विक्शन में भरोसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की ओनली न्यूज़ नो बकवास सीरीज को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रेलटेल, भाई जो आईपीओ था, मैंने दोस्तों क्लियर कट बोला था कि उधर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत एक्स वाई जेड कमेंट्री देखने को मिल रही थी कि हमें प्रीमियम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों, नाम इसका ही यही है। मैंने बोला भी था कि मोनोपोली क्रिएट करती है, एकदम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो अप्लाई तो किया था बट मुझे मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट मुझे पता है कि बहुतों को मिला। आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया, बहुतों ने 117 पे खरीदा भी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको होल्ड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि एक ठो और रैली हमें एक्सपेक्टेड है, बिकॉज रेलवे को लेके अभी थोड़ा सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक और सर्किट में पॉसिबल हो जो कि उसको 160 और 65 तक ले जाए। फ्रेश एंट्री जी नहीं दोस्तों, इधर पे मैं अगर आपकी जगह होता तो ऑफकोर्स मैं नहीं लेता। बिकॉज बात की जाए दोस्तों तो स्टॉक बहुत ही भाग चुका है प्रीमियम से। अगर आप देखें 94 के लगभग से 150 के लगभग आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस लेवल पे लेना चाहते हैं तो कंपनी फेथ रखिएगा। कल स्टॉक के प्राइस गिरते हैं या फिर एक रेंज बाउंड रहते हैं, तो कल ये क्वेश्चन ना पूछे कि सर कब भागेगा। एकदम पेशेंसली होल्ड करना है, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी। तो मेरे हिसाब से अगर आप उतना होल्ड कर सकते हैं तो कंपनी कमांडिंग है, वरना आप एक डिप का इंतजार करें। बहुत लोग पूछे कि सर मैं तो लिस्टिंग गेन के लिए गया था, ढाकर लिस्टिंग गेन देखने को मिल गया, क्या करें। 50 से 60% माल बेच दीजिए और 40% रिमेनिंग रखिए फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा खासा मुनाफा मिले तो उधर पर निकल सकते हैं। लेकिन यस, ये लॉन्ग टर्म भी चाहे तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। आज हमें 19% की यही दिखाई पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, कल आरती ड्रग्स को लेकर मैंने कवर कर दिया था। जी हाँ, स्टॉक खराब नहीं है, बट एक काल था दोस्तों, जो काल मुझे लगता है कि अब खराब जितना होना था वो हो चुका है। अगर गिरता भी है तो 50 से 60 पॉइंट में भी दोस्तों वर्स्ट केस में पॉसिबल हो। और देखिए, स्टॉक मार्केट है, गारंटी के संग कोई बोला नहीं जा सकता। 600 का लेवल ब्रेक होगा ज़रूर दोस्तों, आपको 570 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट उधर पर अगर आता है एकदम दोस्तों, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इधर पर लेते हैं तो गलती पूरी आपकी है, बिकॉज यहाँ पर टॉप पे कौन लेता है भाई। लिए हुए भी हैं तो चाहे तो एवरेज कर सकते हैं या फिर इसको मीन्स होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ऑफकोर्स आपको 1-2 साल लगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको पेशेंस टेस्ट करेगा। आपके पास पैसे नहीं हैं तो भाई लॉस बुक करना है मर्जी आपकी है, बट मेरे हिसाब से लॉस नहीं बुक करना चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, वैल्यूएशन के वाइज ठीक ठाक है, एपीआई मैन्युफैक्चर करती हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास होल्ड करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। पैसे हैं तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यस, थोड़ा सा चाहे तो माल उठा सकते हैं। अगर पोजिशन ट्रेड करना चाहते हैं तो 600 का स्टॉप लॉस लेकर फर्दर पोजिशन बना सकते हैं 700 का टारगेट को लेकर। लेकिन चार्ट पे कंडीशन वीक ही दिखाई पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट अभी उस पॉसिबल देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम्स बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको लेना भी है तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 साल का गेम प्ले करिएगा, तभी इसमें हाथ डालिएगा, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड है दोस्तों। जस्ट डायल ने आज धागा खोल दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों 13% की रैली दिखाई पड़ रही है। बात की जाए तो मुझे ये कंपनी उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से ये B2B बिजनेस में जा रही है और मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी करा, मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। डिफरी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, सोचा जा सकता है इसकी स्ट्रेटेजी अगर चाहिए कि सर मीन्स जस्ट डायल को लाइक कैसे कवर मीन्स कैसे प्लान करना है, कवर करिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरे पोर्टफोलियो में तो इंडिया मार्ट इंटरमैश है, लेकिन कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। अगर ये लेवल तोड़ता है दोस्तों तो मैं सोच सकता हूँ एक ऐसा लेके फर्दर पोजीशन बनने का, जैसा कि हमारी रणनीति होती है कि भाई अपने को इन्वेस्टिंग भी करनी है और ट्रेडिंग में जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे दबोचना है। बस नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन यस, नॉलेज आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके मैं टेक्निकल्स वीडियो सीखने की कोशिश करिए और कुछ साइकोलॉजी मैं जो बोलता रहता हूँ फ्रेंड्स, उधर से भी कुछ सीखने की कोशिश करिए। आपने देखा कि साइकोलॉजी अप्लाई करके आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो इस लेवल को टूटने का इंतजार कर रहा हूँ। लेट्स सी कहाँ तक जाता है, नहीं पार होती हैं। ऑपरेटर चाहे तो पेरा पार लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी ठीक ठाक है। लेकिन इंडिया इंटरमेश दोस्तों आप उधर पे ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। जस्ट स्टाइल भी खराब नहीं है। मैं जल्दी फ्रेंड्स को कवर करूँगा। कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। भाई वोडाफोन आइडिया के लेके भारतीय एयरटेल को लेके क्या न्यूज़ आ रही है कि जियो इन्फोकॉम ने क्या किया है, 2G से लेके 4G जो लाइक कनेक्शन है उधर पे
लाइक फोकस कराएं तो बहुतों को बेनिफिट होगा इस चीज़ से और बहुत सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएंगे। बट मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल दोस्तों एकदम पोजिशनल ट्रेड के लिए चंगा सी भाई मैंने आज कवर भी किया है। उधर पे नहीं देखी वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये सब स्टॉक से दोस्त दूर रहिए, बिकॉज ये सब स्टॉक देख सकते हैं कि एकदम डाउन ट्रेंड वाला है। चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी है। एकदम कब पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, एकदम नीचे की ओर ड्रैग हो रहा है। ये सब किस्मत से चलते हैं। तो आपको अगर सट्टा खेलना है तो जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों टू वेरी ऑनेस्ट स्टॉक मार्केट सट्टा वाला प्लेस नहीं है। इधर पे ऐसा प्लानिंग होता है कि हारे भी तो जीत आपकी हो। मेरे हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाते भी हैं तो ऐसे लेके काम करिएगा। यस, बहुतों का सेंटीमेंट इस स्टॉक से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहता, बट आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इन सब कंपनी का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज कस्टमर कंटिन्यूसली लूज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस आपकी प्रथम प्राथमिकता है, और भाई जियो भी लाइक बहुत शेयर है। और बात की जाए लाइक आपको भारत एयरटेल में मौका मिल रहा है, तो इधर पे चाहे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लिए भी हुए हैं तब होल्डिंग कंटिन्यू करें और अपने एसएल प्लान करके ही काम करना पसंद करें। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए दीपक नाइट्राइट की, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ऑफिशियल सोर्स तो नहीं है, बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, बिकॉज 50 साल है। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा, वरना फालतू का स्पेकुलेशन हो जाएगा। लेकिन सही में दोस्तों मेरा पसंदीदा स्टॉक है। अब तो मेरे पैसे ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए दोस्तों। यही होता है कि अगर आप एमओएस के लेवल पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे, तो भाई आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो भाई मेरे पैसे तो 3 गुना हो गए, और मैंने दोस्तों इसमें स्विंग ट्रेड भी किया था। जी हाँ दोस्तों, सच बताऊं तो मेरे पास 2 पोर्टफोलियो है, आपको पता है, जिसमें मैं बहुत ही एग्रेसिवली काम करता हूं। तो लॉन्ग टर्म को तो मैं देखता ही नहीं हूं, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 3 गुना होने वाले हैं। लेकिन जो मैंने स्विंग ट्रेड भी लिया था फ्रेंड्स, उसका भी 100% से ऊपर मुनाफा दिखाई पड़ रहा है। जल्दी मैं दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगा कि भाई हमने क्या साइकोलॉजी लगा इस पर ट्रेडिंग करी थी। लेकिन यस, जिस हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, एकदम हमको आरती ड्रग्स जैसा कंडीशन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी 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 गुड। और अगर आपको लेना है तो यस, इस पर एसआईपी प्लान करिए। अगर किसी को 100 स्टॉक लेना है, ध्यान से सुन लीजिए स्ट्रेटेजी, हर दिन एक स्टॉक खरीदिए। जी हाँ दोस्तों, हर दिन एक स्टॉक खरीदिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग का बेनिफिट भी हो जाएगा। बोलेंगे कि सर इतना कौन हेडक लेगा हर दिन एक स्टॉक, तो भाई तो आप देखते ही रह जाइएगा, इस डर से कि आपको निवेश करने का मौका ना मिले। ये स्टॉक भागते जाएगा, और अपनी प्लान भी कर सकते हैं। पैसे कम हैं तो हर वीक एक स्टॉक, पैसे और भी कम है तो हर महीना एक स्टॉक। दोस्तों एसटीएफ का सुपर टॉपिक है, और आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी सुपर टॉपिक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि खरीदारी करनी है। और दोस्तों जिन्होंने किया आज मुनाफा कमाया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलें कि किन्होंने किन्होंने दीपक नाइट्राइट में मुनाफा कमाया। मुझे जान के बहुत ही हैप्पी फील होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक और नया स्टॉक आपसे शेयर करूँगा, लेकिन यस मुझे जानना है कि कौन कौन दीपक नाइट्राइट में एकदम माला माल है। लेकिन यस, ये बात भी गलत है दोस्तों कि इधर पर किसी को मौका नहीं मिल रहा है खरीदने का। बट जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजी ऑल टाइम हाई पे मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे बढ़ने के चांसेस तो होते हैं लेकिन कम होते हैं। एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि अपना एसआईपी प्लान स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे मिले दोस्तों मौका उधर पे कर दीजिए। आज 15% तेज था है, तो दोस्तों एसबीआई में 1-2 स्टॉक खरीद सकते हैं, बिकॉज अगर आपको एसबीआई एएमसी में आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एक अलग सा रिजर्व कोटा होता है। इसका डेट तो नहीं आया है, और हो सकता है कि शेयर होल्डर का कोटा का जरूर होगा, एसबीआई कार्ड में भी था। लेकिन ओवरऑल आपके पास बैंकिंग में अच्छा अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इस रिकमेंड मीन्स इस स्टॉक को इस लेवल पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन एक शेयर भी खरीद के शेयर होल्डर कोटा लाइक कर सकते हैं, आपके पास है, होल्डर कंटिन्यू कर सकते हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया। अब देखना बनता है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। बैंक निफ्टी में पैसा बहुत पंप होगा, ये स्टॉक और भागेगा, बिकॉज ये सब स्टॉक सदियों से नहीं चले हैं। ये सब स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड करके मजा है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश दोस्तों जैसे मैंने बताया टॉप नॉच बैंक में करना चाहिए, जिनमें ग्रोथ है, जिनके अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। असेट सही है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। लेकिन ध्यान रखिएगा इधर पे निवेश करना मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। एकदम भाई कोई दो राय नहीं है, एकदम चाहे तो बजाज फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइक 6-7% करेक्ट हो चुका है एकदम। 1-2 स्टॉक से तो भाई श्री गणेश अपना स्टार्ट कर ही सकते हैं, मीन्स अपना जर्नी स्टार्ट कर ही सकते हैं। बजाज फाइनेंस को भी दोस्तों मैंने 50 का पोर्टफोलियो में जगह दी है। एकदम टॉप नॉच वाली कंपनी है, जहाँ पे मिले दबोच लेना है। और ये सब स्टॉक दोस्तों लाइक किस्मत से ही इतना क्रैश होते हैं, करेक्ट होते भी नहीं है, होते भी हैं तो भाई आपको अपॉर्चुनिटी है। ये सब स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, डरना मना है। ये सब एसटीएफ के सुपर टॉपिक फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, शानदार कंपनी है। बात की जाए, मैं रिसेंटली पेप्सी ही टेस्ट किया, आपको पता है कि गर्मी के टाइम आ गए थे, तो ऑफकोर्स वरुण बेवरेज बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो मैं फिर से लाइक मुझे अच्छा फील होता है कि भाई मैं जिसके प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, मीन्स वो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। तो मैं देख रहा था कि वरुण बेवरेज का नाम इस पेप्सी के लाइक पीछे। तो एनीवेज बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी है, कमांडिंग कंपनी है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों 1000 के ऊपर मीन्स जा चुकी है, तो मेरे हिसाब से आना थोड़ा सा मुश्किल है। इधर पे बेचारा थोड़ा सा बाइक कर सकता है, ऑल टाइम हाई पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक डिप स्वागत हो सकता है बाइंग का, लेकिन 1000 के लगभग भी लेते हैं तो ख़राब नहीं है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, कंपनी को कोई सीधा कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता। और आने वाले हैं गर्मी का टाइम, और भाई इनका होगा सेल एकदम अप, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी रैली आए और 1400-1500 क्या 1600 भी जाए। मेरे हिसाब से आप इस पे दोस्तों एक नज़र रख सकते हैं। अगर आपको मिले डिप में तो वरुण बेवरेज को एकदम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं।
भाई एकदम खरीदो, एकदम खरीदना है SBI लाइफ। जी हाँ दोस्तों, एकदम मैं बोल रहा हूँ और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। डाउनसाइड की बात की जाए तो 800 से 820 रुपये आ सकता है, लेकिन भाई अपसाइड बहुत ही ह्यूज है मुझे लगता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 2021 से 2025 ये जो 4 साल का फेज़ है, FDA अप्रूवल मिल चुका है। ये दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी के लिए एकदम टर्निंग होगा, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। जीरो डेट वाली कंपनी है और दोस्तों ये मीन्स क्या बोलूँ, 1000 के नीचे है, वही मेरी आंखों को बिलीव नहीं हो रहा है। और लॉन्ग टर्म तक बात की जाए, वैसे रिटर्न देखने को नहीं मिला, कुछ ज़्यादा भागी नहीं है। अब आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो एकदम भूल जाइए, लेकिन SBI लाइफ को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अब मैंने भाई बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि सर लाइफ इंश्योरेंस को आपने जगह नहीं दिया, आपका इतना सुपर टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, 40% मैंने ऑलरेडी जगह दिया था फाइनेंशियल सर्विसेज को, अब उसमें इंश्योरेंस पे घुसे रहूँ तो कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इस पर जगह नहीं दिया, लेकिन 1 लाख का पोर्टफोलियो होता मैं ज़रूर इसके लिए जगह डालता। तो मेरे लिए दोस्तों SBI लाइफ एकदम टॉपिक है। अगर आपको SBI में निवेश करना है तो SBI कार्ड, SBI लाइफ, अगर SBI AMC आ गया तो फ्रेंड्स मैं दबा के माल खरीदूंगा, बिकॉज इन सब में ग्रोथ है और इधर पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। गिरने दो, जी हाँ दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूंगा, गिरो तुम भाई, गिरो, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुमको कैसे लेंगे, बस साफ बात। आप देख सकते हैं कि रिलैक्सो की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। मेरी बात की जाए तो मुझे इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, बिकॉज कोविड के टाइम की बात की जाए, फिर किसी के टाइम की बात की जाए, हर एक आंधी को सर्वाइव किया है। और इनमें दोस्तों वो ग्रोथ है, वो पोटेंशियल है, ये आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे दोस्तों इसने मल्टीपल टाइम्स पैसे बनाए हैं अपने इन्वेस्टर्स के, आगे ही बनाएंगे भाई। वोकल फॉर लोकल का जो मीन्स बिजनेस का जो स्लोगन है, इन सबको बहुत ही प्रभावित करेगा। एकदम दोस्तों अच्छा लेवल पे है, चाहे तो थोड़ा सा एटलीस्ट अपना माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर रैली मिस हो गई थी। और कभी 820 के लगभग आया, अब ऐसा नहीं कि 800 के लगभग आना है तो खरीदना है। मैं अपनी एक फ्रेंड दोस्तों उससे बात कर रहा था, तो भाई पता है आपको बात मेरी क्या हुई, आज ही मैं बात कर रहा था उससे। उन्होंने दोस्तों क्या किया कि मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, तो उसको मैंने बताया था कि आप चाहें तो IRCTC पे निवेश करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 20 रुपये के लिए IRCTC में उन्होंने निवेश नहीं किया। आज दोस्तों वो 20 रुपया, मैं क्या बताऊँ, 1420 का इंतजार कर रहे थे, 1430 से फिर कहाँ से रिवर्सल मैं बता रहा था, मुझसे वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था। उधर से फ्रेंड्स आज 1900 के लगभग हो गया, तो आज बहुत पछता रहे थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10-20 रुपये के लिए उतना नहीं करना है कंजूसी मेरे, तो फ्रेंड्स एकदम इसमें माल दबोच लेना है फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडेंट की बात की जाए तो बहुत लोग 20 का बोल रहे हैं, देखिए 200 जाने के 200 भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बिकॉज जो भाई सबको मौका मिलना चाहिए, जो सदियों से नहीं चले थे 8-10 महीना से, अब वो भाग रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स थोड़ा करेक्ट होगा। एक करेक्शन आता है तो चाहे तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, बट ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा भाग चुकी है इस बात का। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनका विजन है 2025 तक, वो मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और चाहे तो इस लेवल पे थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। और कभी को 13 का नीचे मिल जाए तो उधर पे मुझे ठीक ठाक लेवल दिखाई पड़ते हैं। लॉस में निकलने की बात की जाए, नहीं दोस्तों लॉस में मत निकलिएगा, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई पे लिए हैं तो आपको वेट एंड वॉच थोड़ा समय के लिए करना पड़ सकता है। सेम दोस्तों HDFC लाइफ की बात की जाए, बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है, जीरो डे वाली कंपनी है, एकदम ग्रोइंग सेक्टर है, एकदम आपकी पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करती है, आपके पास है, एकदम माल दबा के बैठ सकते हैं। नेवर सेल की कैटेगरी में दोस्तों इसको ही मैंने रखा है, बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। रिलायंस ने दोस्तों आज क्या किया है, एक नया झंडा गाड़ा है, 2G से 4G में ट्रांसफर होंगे इनके जो अफोर्डेबल फ़ोन है, तो भाई इनसे इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। मेरे हिसाब से रिलायंस तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ रही है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। और बात की जाए जिस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट है और जो क्रूड ऑयल में तेजी आना, इनको सीधा बेनिफिट होगा। एकदम बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत दिनों के बाद 2000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से ये 223 का जर्नी एकदम लगाने की कोशिश कर रहा है। एक डिप मिलता है 2070-80, तो उधर पर चाहे तो फर्स्ट निवेश कर सकता है, कभी फॉर्चुनेट होंगे तो 2000 के लेवल पे मिल सकता है। भारतीय दोस्तों मैंने आज कवर कर दिया है, क्या है न्यूज़ क्या नहीं, जाके जरूर देखें। मेरे हिसाब से इधर पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है, थोड़ा विस्तार में जानना है तो मेरी आज की वीडियो को प्लीज़ जाके देख सकते हैं। गाइस एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के ऊपर मैं वीडियो एक स्पेशली बन रही है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुतों को मैंने बोला था कि 2000 के लेवल पे निकलना मना है, और मैंने बोला भी था कि भाई साइकोलॉजी से गेम प्ले करिए, सामने बोनस आने वाला है, जिसकी वजह से एक रैली 8-10% की दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों मेरा टारगेट थोड़ा सा अप हो चुका है, 2200 से मैं टारगेट रिवाइज कर दिया है 2450, 2500, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। भाई बहुत ही रैली आ चुकी है, तो भाई देखना बनता है कि कब डिप देगा। बहुतों को दोस्तों ये भी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, मीन्स गिरी नहीं रहा है। तो भाई मैंने इसमें प्लान कर लिया है, मेरा दोस्तों 9 से 11 इसका एवरेज प्राइस है, और मैं देख रहा था कि 140% के अराउंड मुझे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूँ। आपको बता दूंगा स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करिए, तो मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर वीडियो लाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो लाऊँ जहाँ पे दोस्तों आपका तो अच्छा मार्गदर्शन हो, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। भाई PNB की बात की जाए तो एक कॉन्सोलेशन में भी देखने को मिल रहे हैं, ब्रेकआउट ठीक ठाक दे दिया, 40 के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक में तेजी आए, तो
44, 45, 46 तक भी जाए, उधर पे आए दोस्तों तो हर एक बाउंस निकलने का मौका हो सकता है। वेल्थ क्रिएटर नहीं है, डाइवेस्टमेंट होता है तो एक टेम्पोररी उछाल देखने को मिलेगा, बट ध्यान रखिएगा कोई भी प्राइस से आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है लेकिन बहुत स्लो भागती है और डाउन ट्रेंड में है, एनपीएस बढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको अवॉइड कर सकते हैं और चाहे तो ग्रोथ स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो लॉस मत करिएगा, हर एक बाउंस आपको निकलने का मौका हो सकता है। इन्फोसिस दोस्तों जैसे हमने प्लान किया था कि 5 शेयर का एकदम रेजिस्टेंस खाएगा और उसके नीचे ट्रेड करेगा, 48-50 भी हमें दोस्तों जाते हुए देखने को मिलेगा। आज की बात की जाए तो 48-75 तक आया था, चाहे तो इस सब लेवल पे थोड़ा सा चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड एज फार एज ए लॉन्ग मीन्स एज फार एज ए बिलीव लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सामान उठा सकते हैं। 5800 का स्टॉक है, लेकिन कभी आपको 46-50 के नीचे मिल जाए तो भाई बेस्ट बाइंग लेवल है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि भाई आईआरसीटीसी ने आपने देखा कि क्या परीक्षा टेस्ट लिया और क्या रिवॉर्ड दिया, एचडीएफसी एएमसी दोस्तों वही देखने को मिलेगा। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले समय में ये 4000 क्या दोस्तों 5 की जर्नी को एकदम जाएगा। बात की जाए बहुत सारे एक्सेस पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं आ रहे हैं ड्यू टू मीन्स जॉबलेस मीन्स आपको पता है कि इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तो जब मीन्स इकोनॉमी जब पीक पे रहती है तो ये सब स्टॉक अच्छे चलते हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए एक्सेस पैसे आता है तभी म्यूचुअल फंड में लोग पैसा जल्दी इन्वेस्ट करते हैं। वैसा नहीं कि भाई सब कोई पैसा बड़े बड़े लोग ही करते हैं, बहुत सैलरी पर्सन भी है जिनका कोविड में जॉब चला गया है जो एक्स्ट्रा पैसा रिडीम कर लिए हैं, तो एक प्रेशर है। बट मेरे हिसाब से एक मौका मिल रहा है, 3800 का स्टॉक है फ्रेंड्स, आपको 3000 के नीचे मिल रहा है, एकदम बाई कर सकते हैं और चाहे तो अपना एसआईपी भी प्लान कर सकते हैं एचडीएफसी एएमसी में। बात की जाए बहुत डेफरी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ बनेगी दोस्तों अगर मीन्स लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। तो भाई जीवन फॉरवर्ड में आज फिर से हमें 4% की तेजी देखने को मिली। यस कंपनी खराब नहीं है लेकिन इनसाइडर का इन्फॉर्मेशन चलता रहता है, बीच बीच में कवर करता हूँ। जो 5500 में लिए हैं उनको हिम्मत देने के लिए कि भाई लॉस मत बेचो। आपने देखा मीन्स थोड़ा पेशेंस करा, 3350 में हम लोगों ने लिया था। कंपनी बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। अगर ओएफएस की न्यूज़ नहीं आती तो भाई अभी ये 10 शेयर के लेवल को छू रहा होता है, लेकिन इधर पे अपॉर्चुनिटी बनती है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, एकदम अवॉइड करिए, रिस्क ले सकते हैं। 4000 का ऐसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है और हर एक डिप इधर पे बाई हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में बहुत ही मुनाफा दे सकता है। अब बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है तो अब भागेगा नहीं दोस्तों, वो तो आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इस पे आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। वैल्यूशन की बात की जाए तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूशन महंगा है बिकॉज हाई ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉरस लैब को दोस्तों हमने में जगह दी थी 50,000 के पोर्टफोलियो में। लॉरस लैब एकदम दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में लाइक फार्मा सेक्टर से मैंने इसको जगह दी थी। कंपनी बहुत ही शानदार है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक डिप बिलो 350 फॉर लॉन्ग टर्म खराब नहीं है, जितना दोस्तों आपको मिले लोअर लेवल पे निवेश कर सकते हैं। स्प्लिट के बाद सस्ता हो चुका है, लेकिन कंपनी बहुत ही दमदार है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक रिवॉर्ड आपको दे सकती है। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म का ही सोचिएगा तभी निवेश करिएगा। मैं 50K का पोर्टफोलियो में बहुत सोच समझ के दोस्तों इसको जगह दी है। भाई आईआरसीटीसी में क्या हुआ तो आज देख सकते हैं एकदम बवाल हो गया, 12% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ आ रही है, मैं जल्दी ही कवर करूंगा उसको स्पेशली कि भाई वीडियो बना के, जहाँ पे आपको एकदम आधा नॉलेज नहीं बल्कि पूरा फुल नॉलेज मिले। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आईआरसीटीसी एकदम डिफरी कंपनी है और मैंने कितने बार आपको अच्छे से पता है 1350 दोस्तों मैंने यूट्यूब में आईआरसीटीसी को लेकर एकदम वीडियोज़ भर दी थी। अगर आप सर्च करेंगे आईआरसीटीसी को लेकर तो आपको मेरा बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा अवेलेबल, जहाँ एकदम दोस्तों मैं 3-4 महीने से चला रहा हूँ कि आईआरसीटीसी मौका है, खरीदो खरीदो खरीदो, बहुत ने खरीदा भी है। अब जिन्होंने खरीदा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर यस मैंने मुनाफा कमाया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पता है कि बहुतों ने मुनाफा कमाया, बस यही है कि नॉइज़ को कट करिए। अब बहुत लोग बोल रहे थे, अब बहुत लोग वही चिल्ला रहे हैं जिनका मौका हाथ से निकल गया, और दोस्तों होल्ड करिए। ये 1972 छोड़िए दोस्तों, ये 5 या 10,000 भी जाएगा और ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज नहीं तो कल छुएगा। कल का मतलब कल के दिन कल नहीं होता है, 5 साल 7 साल समय लगेगा। बहुत ही दोस्तों इसमें एक मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है बिकॉज इनके बिजनेस इतने बड़े हैं, इतने शानदार हैं, डायरेक्ट कोई कंपटीशन तो छोड़िए दोस्तों, इनके इर्द गिर्द भी कोई नहीं है और इसमें ह्यूज ग्रोथ है, इस बात का ध्यान रखिए। और जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ फंडामेंटल आ जाते हैं। जिन्होंने दोस्तों पेशेंसली होल्ड किया और हमारे एसटीएफएल परिवार में प्यार बना के रखा, एसटीएफएल पे भरोसा किया, आज दोस्तों उनका मुनाफा हो रहा है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी ऑनेस्ट एनालिसिस और एकदम जेन्युइन न्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ पे हमारा एसटीएफएल परिवार बड़ा हो, मजबूत हो, अच्छे खासे पैसे कमाएं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या गेम प्लान है मैंने आज के दिन स्पेशली वीडियो बना के पोस्ट कर दी है। टीसीएस में घबराना मना है, बहुत ही शानदार कंपनी है। 10% गिर गया तो लोग भाई अब पैनिक में आ गए, लेकिन जब टॉप पे था तो लोग दोस्तों एकदम इसमें ऑप्टिमिज्म छलका रहते हैं। प्राइस जज मत करिए, क्वालिटी दोस्तों जितना गिरे आपको डिस्काउंट उतना बढ़ते जाएगा, और गिरे तो 10 की जगह 15-20% डिस्काउंट हो जाएगा। और एकदम लॉन्ग टर्म के लिए टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में जगह हो सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो, छोटा है तो इन्फोसिस को जगह दे सकते हैं, बड़ा है तो भाई टीसीएस को ऑफकोर्स जगह दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। हेवल्स की बात की जाए तो भाई ये भी बहुत देखते देखते महंगा हो गया। पॉलीकैब हेवल्स बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, शानदार कंपनी है, अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है।
चाहे तो इधर पे भी अपना SIP कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, इतना वैल्यू देना नहीं चाहते हैं तो गो विथ पॉलीकैब, लेकिन वैल्यू पसंद कर सकते हैं तो यस इकोनॉमी बूम हो रही है, बढ़ रही है, तो हैवेल्स का उसको अच्छा खासा सेल हो सकता है, बहुत ही मीन्स अच्छे बिजनेस मॉडल में है, अच्छा बिजनेस भी करती हैं, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, एक डिप आता है तो उधर पे लॉन्ग टर्म का निवेश भी किया जा सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों इस सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, अच्छी लगती है वीडियो, मेरा वॉइस आपको पसंद है, मेरी वीडियोस आपको पसंद है तो भाई लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, बिकॉज बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक का प्रेस बटन दाबते नहीं है। बस दोस्तों मुझे मोटिवेशन के लिए ये सब बस बोलना पड़ता है, वरना लाइक के पैसे मिलते नहीं है, बट मोटिवेशन बहुत भर भर के मिलता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो, तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।